जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस की लाइफ 10 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब, स्कॉर्पियंस की हेल्थ, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है स्टार की, तो या तो आप स्टार बन चुके हैं, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हैं एंड इंस्पायर भी हैं। आपके पार्टनर के दिल में तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा 18+ फीलिंग दिखाई पड़ रही है। 717 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी आपको फील हो रही है, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में बहुत सारे 18+ थॉट आ रहे हैं एंड मे बी ये एनर्जी आपको फील भी अगर हो रही है। अगर ये चीज़ आपको फील हो रही है तो समझ जाइएगा ये आपके ट्विन फ्लेम हैं जो आपको मिस कर रहे हैं बहुत ही बैडली। ओके, तो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। 1 2 3 1 2 3 ये सब 3 हैं। देखिए सब इक्वली हैं, ठीक है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 717 आपको दिखेगा, 3 10 5 1 9 10 21। तो 10 आपको दिखेगा एंड 3 3 5 9। चलिए ठीक है, बाकी देख लीजिएगा आप लोग। 10 10 ट्रिपल 1 भी आपको दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ कुछ एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या तो रिसेंटली कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई एंजॉयमेंट, कोई गेट टुगेदर हो सकता है जिसमें आप लोग मिले हो सकते हैं। यस, एंड उसके बाद दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली के सपने देखने लग गए। आपके पार्टनर आपको मतलब डे ड्रीमिंग करना इन्होंने स्टार्ट किया है। ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पार्टनर है जो आपसे मिला है किसी शादी फंक्शन में, किसी सेलिब्रेशन में, जिसके बाद से वो व्यक्ति आपको लेके इतना अट्रैक्ट हो गया है कि वो आपको लेकर के हैप्पी फैमिली मतलब बच्चों तक की प्लानिंग कर ली इन्होंने। 10 3 13 डेथ की एनर्जी। तो मुझे दिख रहा है इन्होंने प्लानिंग तो बहुत सारी की है, लेकिन ये सपना इनका टूट गया है। या तो इन्होंने नाइट टाइम में आपको लेके कोई ड्रीम देखा है, तो ड्रीम टूट गया है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे फियर हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको फॉर ग्रांटेड लेंगे। मे बी आप स्टार हैं, आप राइज कर रहे हैं, आप ग्रो कर रहे हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो स्ट्रगलिंग भी हो सकते हैं। ओके, आप जैसे सेलिब्रिटी हैं, आप इस्टेब्लिश हैं, आपका नेम फेम है, आप काफ़ी ज़्यादा नोन पर्सन है, लेकिन आपके पार्टनर स्ट्रगलर भी हो सकते हैं। जैसे ये अभी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन जब ये आपसे मिले हैं तो आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी हर चीज़ से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए हैं कि इनके दिल में आपको लेके 18+ थॉट आ गए हैं। तो अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो फिर ये कोई न्यू पर्सन है जो आपसे मिला है, एंड अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो ये आप ही के पार्टनर हैं। ट्विन फ्लेम की एनर्जी तो मुझे दिख रहा है कि हाल है जो तेरा वही हाल मेरा वाली कंडीशन है, कि जो आपके पार्टनर की हालत है वही सेम आपकी हालत भी हो सकती है। मतलब दोनों लोगों के अंदर सेम पैशन इग्नाइट हो गया है। एंड 17 3 20 जजमेंट की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर किसी भी तरीके से अब आपको पाना चाहते हैं, अब ये और ज़्यादा वेट नहीं करना चाहते हैं। 17 10 27 हर्मिट की एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर ने उसके बाद या तो आपके सोशल मीडिया को चेक किया है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, आपके सोशल अकाउंट पे जाके इन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ली है आपके बारे में, या फिर इन्होंने आपका नेचुरली आपके बारे में इंफॉर्मेशन ली है। 17 5 22 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर या तो आपके बॉस हो सकते हैं, हालांकि यहाँ पे एम्प्रो की एनर्जी है। 17 5 22 4 की एनर्जी। देखिए 4 की एनर्जी राहु की भी होती है, तो या तो आपके पार्टनर वही चीज़ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग, नेगेटिविटी, इल्यूज़न, फियर, ये सब चीज़ें इनके अंदर आ गई कि मतलब ये तो आपसे इतना लव करते हैं, लेकिन क्या आप इनको सेम सेम जेस्चर देंगे कि नहीं देंगे। 3 10 13 एंड 10 5 15 डेविल की एनर्जी है।
कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे 3 लोग हैं, तो हो सकता है कि आप लोग फ्रेंड सर्किल में कोई पार्टी की हो सकती है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी को जैसे फ़ील हो गया कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, तो थर्ड पार्टी ने, क्योंकि यहाँ पे 10 5 15 से डेविल की एनर्जी आ रही है, तो किसी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मिसगाइड करने की कोशिश की हो सकती है। जैसे वो तुम्हें ज़रूर इम्पोर्टेंस देंगी, वो तुम्हें ज़रूर पूछेगा, निकल लो यहाँ से, तुम्हारा नंबर नहीं लग सकता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब उसके दिमाग बहुत हाई फाई हैं, वो बहुत प्राउड में है, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतनी ब्यूटी है, वो तुम्हें क्यों लिफ्ट देने लग गई। तो इस तरह से किसी ने कुछ करके आपके पार्टनर को नेगेटिव कर दिया, एंड वो पर्सन डेविल है। ठीक है, तो 3 10 13 5 18 मून की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये कोई मदर फिगर भी हो सकती है, जिसने आपके पार्टनर को नेगेटिव करके जैसे अपना काम पूरा किया कि भाई डेविल है तो डेविल वाला काम किया जाएगा। ओके, 7 5 12 हैंग्ड मैन। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं, लेकिन वहाँ पर ये सिर्फ पनिश्ड हैं, मतलब इनको कोई खुशी नहीं मिल रही है, उल्टा यहाँ वहाँ पे इनको गम मिल रहे हैं। 12 17 29 जस्टिस की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आप इनको जस्टिस की तरह दिखाई पड़ते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे अगर आप इनकी लाइफ में होते तो कुछ अलग ही बात होती। जैसे मुझे बहुत पुराना सॉन्ग एकदम से याद आया, मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती। तो बस वही कंडीशन है कि जैसे आपके पार्टनर जब जब आपको देखते हैं तो इनके अंदर एक चाहत उठती है कि काश आप भी इनकी ज़िंदगी में, मतलब आप इनकी ज़िंदगी में होते तो कुछ और ही बात होती। सारे ड्रीम फुलफिल हो जाते, सारी चीज़ें अच्छी हो जाती, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाता। लेकिन जैसे ये इल्यूज़न इनका जल्दी टूट जाता है जैसे ही इनके सामने इनका पार्टनर आ जाता है, या फिर अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं तो, क्योंकि ये वहाँ पे खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है 10 ऑफ कप। आप फैमिली ओरिएंटेड हैं, आपको किसी चीज़ की क्लियरिटी मिल रही है। 10 1 11 11 से आपको क्लियरिटी क्या मिल रही है, या फिर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा, क्या क्लियरिटी मिल रही है। स्ट्रेंथ। 10 1 11 11 11 में भी आपको 11 11 दिख रहा है, एंड आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे अब कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग आपके अंदर आ रही है। 10 9 19 सन की एनर्जी, आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है, एंड आप बहुत ज़्यादा खुश होकर के। तो अगर आपको इस तरह के कोई इंडिकेशन मिल रहे हैं, जैसे आपको कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग आ रही है, आप पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपको जैसे मॉर्निंग में बहुत ही अच्छी एक, यस अच्छी फीलिंग ही है यस, तो अच्छी फीलिंग आ रही है आपको, मतलब बेवजह खुश फील कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। 10 9 19 एंड 10 1 11 11 19 30 30 एंड 11 41। 30 का मतलब हो गया एम्प्रेस की एनर्जी, एंड 41 का मतलब हो गया हायरोफेंट की एनर्जी। तो मे भी अब आपका सिंगलहुड खत्म होने वाला है। देखिए, दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर आप लंबे टाइम से सिंगल हैं, चाहे डिवोर्सी होकर सिंगल हैं, चाहे नेचुरली सिंगल हैं, चाहे आपके पार्टनर एंड आपके बीच में डिफरेंसेस आ चुके हैं इस वजह से सिंगल है, तो वॉट एवर कंडीशन, मेन चीज़ ये है कि अब आप एम्प्रेस बनने वाले हैं, अब आप, यस, आपकी मैरिज होने वाली है। दूसरी कंडीशन ये दिख रही है कि जैसे आप टीचर हैं, सपोज़ आप टीचर, प्रीचर, गाइड, कोच, मेंटोर हैं, आप ऐसा कोई भी काम करते हैं, तो अब आपका परचम लहराने वाला है, अब आपका झंडे फहराने वाले हैं, अब आपकी बिजनेस जॉब में इतनी तगड़ी ग्रोथ होने वाली है कि आप, हालांकि जो हायरोफेंट की एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब खुद में बहुत हाई फाई है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई कंपैरिजन एम्प्रेस से हो सकता है, बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे और ज़्यादा ग्रोथ आएगी। ओके, ये देखिए आपकी हेल्थ आ चुकी है जिसमें स्पीड बहुत तगड़ी है, मतलब जैसे बिल्कुल आक्रमण वाली एनर्जी में है कि अटैक, बहुत तेज़ी से आप लोग भागते हुए जा रहे हैं। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए ज़रा। 9 ऑफ पेंटिकल, फाइनेंशियली फ्री होने वाले हैं, राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, सक्सेस हो रही है, सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया, मौजा ही मौजा। तो भाई गुड न्यूज़, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, सेलिब्रेशन है, फैमिली की हैप्पीनेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, लेकिन कुछ डेविल भी हैं, क्योंकि ऊपर भी डेविल आ चुका है। तो ये समझ के रहिएगा कि चाहे कितना भी खुश हो लीजिए, लेकिन सबको बताना नहीं है। मैं 10 बार कह चुकी हूँ सभी लोगों से, मैं अपने सारे व्यूअर्स से हमेशा कहती हूँ कि देखिए, आपकी फैमिली आपको खुश देखना चाहती है, आप खुश रहिए, लेकिन हर बात हर किसी को ना बताइए।
ओके, हर किसी का मतलब हर किसी को, कुछ ऐसे गिने चुने लोग हो सकते हैं, उनमें भी आप सोच समझ के बताइए, क्योंकि इतनी नज़र लगती है, इतनी ज़्यादा चलता है यहाँ पर कि मैं क्या बताऊँ। मुझे दिख रहा है अगर कोई डेविल, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आप सबको ढिंढोरा पीट दीजिए। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में वर्ल्ड की एनर्जी, यस मुझे दिख रहा है कि आपका वर्ल्ड वाइड आपकी फेम बढ़ने वाली है, ग्लोबली आप फेमस होने वाले हैं। ये शायद मैंने कल परसों भी किसी के लिए कहा था। तो किसी का तो बहुत बढ़िया टाइम आ चुका है। ये भी पॉसिबल है कि आपकी फॉरेन में कहीं मैरिज हो सकती है सेटल, ये भी पॉसिबल है। एंड 21 एंड 3 24 ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आ रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एंड आपके बीच में कोई साइकिल चल रहा था जिसकी एंडिंग हो चुकी है। यस, 21 एंड 17 हो गया 38, 38 का मतलब हो गया 11, जस्टिस मिल रहा है आपको। ये भी पॉसिबल है कि कोई लॉयर आ सकता है आपसे शादी करने के लिए, या फिर आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं, आपके पार्टनर जस्टिस पसंद हो सकते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया एंड अभी आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। 5 ऑफ सॉर्ड, देखिए 5 ऑफ सॉर्ड से 5 ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी ये है, ठीक है, वही एनर्जी ये आई है, सेम टू सेम। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में ईगो फाइट चल रही थी। ओके, या फिर इनको ये लग रहा था कि आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो अब वो साइकिल ख़त्म हो गया। वही साइकिल क्लोज हुआ है कि जब आप लोगों के बीच में ईगो फाइट चलती थी या फिर फॉर ग्रांटेड वाली सिचुएशन थी। एंड यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये क्वीन ऑफ वैंड कौन है यूनिवर्स, 5 ऑफ कप। तो आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए 2 कंडीशन हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग आए हुए हैं, तो 2 कंडीशन हो सकती है। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो ये थर्ड पार्टी का डिप्रेशन था, नेगेटिविटी थी जो इसने आप लोगों के ऊपर इम्पोज की थी एंड आप लोग एक दूसरे से डिटैच हो गए थे। ठीक है, जैसे कि थर्ड पार्टी का जो काम होता है आप लोगों के रिलेशन में भांजी मारना, तो वही चीज़ इसने की हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने पहले आपको ईगो बहुत दिखाया था, लेकिन अब आपके पार्टनर डिप्रेस हो चुके हैं, क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने आपसे पहले भी कहा था कि प्यार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ईगो नहीं है। क्योंकि आप फाइनली अगर आप जीत भी जाते हैं तो सबसे बड़ी हार आपकी होती है, क्योंकि आपने अपना प्यार हार दिया होता है। तो ये चीज़ जो है या तो आपके पार्टनर को पता लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन की एनर्जी है। ओके, तो ये आपके पार्टनर ही हैं जिनको पता चल रहा है कि ऐसे ईगो का क्या फ़ायदा जिसमें प्यार चला जाए, जिसमें आपका ईगो तो बच जाए। देखिए यहाँ पे 1 वैंड है एंड यहाँ पे 10 वैंड है, तो ये चीज़ बढ़ती जाती है। आप जिस चीज़ से कनेक्ट होंगे, जो चीज़ आपके लिए मतलब ऐसी होगी कि जिस चीज़ से आप ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, वो चीज़ आपके लिए हेडेक बन जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब गिल्ट में है, वर्ल्ड की एनर्जी देखिए फिर से वही आ गया। अब ये सारा बर्डन क्लियर कर रहे हैं आपके पार्टनर। अब आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है। 10 21 31 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी। एम्प्रो का मतलब हो गया कि आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा घमंडी, बहुत ही ज़्यादा प्राउड, अब वो सारी चीज़ें इनकी लाइफ से चली गई हैं, अब इनको समझ में आ गया है। 4 9 13 डेथ की एनर्जी, ये ऐसा दिखा रहे थे मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ओके, 13 13 5 18 मून की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि अपनी अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती आपको दिखाना नहीं चाहते हैं कि मैं खुश हूँ तुम्हारे बिना, अगर तुम नहीं हो तो मेरा कुछ उखड़ नहीं जाएगा। ये सब फालतू की बातें होती हैं, ये सब खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें होती हैं। सच बात यह है कि अगर आंखों से आंसू बह रहे हैं तो बह रहे हैं, अपनी फीलिंग को दिखाना इतना क्यों, मतलब ये आप ईगो लेके कहाँ चले जाएंगे। आखिर में जब टाइम कम बचेगा, जब एज निकलती जा रही है, सारा टाइम निकला जा रहा है, सारी फीलिंग डेड हुई जा रही हैं, आपका ईगो बचा रहे, दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए खैर, जय माता दी। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आएंगे सारा ईगो छोड़ के। ओके।